अपने गोट्स फार्मिंग की कुछ चेंजिंग करने लगा हूँ, क्योंकि आपको जिस तरह पता है कि मेरे वालिद साहब की पिछले दिन से तबीयत ख़राब है, तो उसकी वजह से सारा घर का काम मुझे करना पड़ रहा है। आप भाइयों से गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब के लिए दुआ करिए, वो जल्द से तैयाब हो जाएं। वापस आता हूँ मैं अपने टॉपिक पे। तो मैं क्या चेंजिंग करने जा रहा हूँ तो वो इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगा। हवेली की चारों साइडों से दीवारें ही दीवारें हैं, बिल्कुल ये ठीक है, पर इसमें मैं इसलिए चेंजिंग कर रहा हूँ क्योंकि छोटे बच्चे वो खा नहीं सकते थे। पहले तो मेरे वालिद साहब कैंट से पत्ते वगैरह, छापियाँ वगैरह, इनकी 12 मंथ की यही खुराक होती थी, वो खा लेते थे खुद तोड़कर। तो अब मैं इसमें चेंजिंग करने वाला हूँ। मैं चला गया लोहे वाली दुकान पर जहाँ से पाइप वगैरह मिलते हैं। मैंने पाइप चूज़ किए, वो इंची बाय इंची के थे, जो कि मैं आपको डायरेक्शन बता दूं मैंने किस लिहाज से और किस एंगल में यहाँ पर पाइप वेल्ड करके मैंने लगाने हैं। और मैं वो पाइप घर ले आया, और ये सब काम कोई वेल्डर नहीं करेगा, ये मैं खुद ही करूँगा, क्योंकि मुझे वेल्डिंग का भी नॉलेज है और हर तरह के घर के इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बरिंग का, और उसके बाद जितने भी घर के काम होते हैं मेकिंग, यानी कोई यानी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो गए, और उसके बाद कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो कि मेरे रिलेटेड हो, जिसको मैं समझ सकता हूँ, वो मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो मैं आपको समझाता चलूँ कि क्योंकि मैंने इस तरह करने हैं, यहाँ से एक लेंथ लेकर आनी है, ये आपको तकरीबन समझने में मुश्किल हो। मैंने बीच में 2 दरवाजे लगाने हैं, जिनमें से एक पोर्शन बकरियों का होगा, गब्बन बकरियों का होगा, और एक बकरों का होगा, और एक बच्चों का होगा। तो बीच में मैं खुरली का भी सेटअप करूँगा, तो इंशाल्लाह, और जितना खर्चा आया मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप भी अगर गोट्स फार्मिंग बनाना चाहते हैं तो आपको भी थोड़ा बहुत इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मेरे नए भाई जो उनसे गोट्स फार्मिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, उन भाइयों को मदद मिल सके, क्योंकि उनको भी थोड़ी बहुत इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हर चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि ये काम देती है। नहीं तो अगर वो गोट्स फार्मिंग शुरू करेगा और छोटा छोटा खर्चा भी उनका बहुत बड़े खर्चे में तब्दील हो जाता है। तो सारे भाइयों को थोड़ी थोड़ी इनमें नॉलेज होनी चाहिए। और ये हमारी है डबरी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ये थोड़ी सी और बड़ी हो जाए, और मैं इसको बकरे के साथ, डबरू बकरे के साथ इसको क्रॉस करा दूँ। बड़ा बकरा है जो कि प्योर में चीज़ है, उसका नाम है डबरू, और ये हमारा बहुत ही प्यारा और बहुत ही फ्रेंडली बकरा है। तो आप इस बकरे को 100 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके बताइएगा। और मैं बताता चलूँ, ये हमारा डबरू बकरा जो कि बकरियों को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देता है। प्रोटोकॉल देने से मुराद इसका मतलब ये है कि ये नहीं, बकरियों को ये पहले चारा खाने देता है और ख़ुद कभी कभी ये भूखा रह जाता है। तो इसलिए मैं इसका एक अलग से सेटअप खुराक के लिए करूँगा। तो माशाल्लाह से ये सारी मेरे वालिद साहब की एक मेहनत है, तो उसने रंग दिखाया है, जो कि मेरे वालिद साहब बहुत मेहनती हैं। यहाँ के हर बंदे को पता है कि मेरे वालिद साहब बहुत मेहनती थे। तो आप उनके लिए दुआ करिएगा, इंशाल्लाह वो जल्द से तैयाब हो जाएं। और ये हमारा डबरू बकरी जिसकी प्योर झालर है और बहुत प्यारा लगता है हुआ चलते हुए। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये बकरा कैसा लगा। और मैं बताता चलूँ, ये अभी तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है, तो ये 4 दांत हो चुका है, और इसका 90-95 प्लस बॉडी वेट हो चुका है। हालांकि ये भूखा भी रहता है, जिसमें से ये थोड़ा सा बीमार हो गया था, उसकी वजह से ये वेट डाउन कर गया था। तो इंशाल्लाह दोबारा रिकवरी की तरफ अच्छे तरीके से आएगा। अगर भाइयों आप मेरे फार्म की नई लुक देखना चाहते हैं तो मेरे अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, जो कि मैं अपने हाथ से खुद ही सारे पोर्शन तैयार करूँगा, और जितना भी खर्चा आया आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।